नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि केजरीवाल की जमानत नहीं हो पाई। आज न्यायालय ने फैसला रख लिया सुरक्षित, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बता दें, अदालत में सीबीआई ने साफ दलील की है कि आप नेताओं ने ही कड़े और बड़े सबूत केजरीवाल के खिलाफ दिए हैं। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी हुई है, लेकिन अब टेंशन भी बढ़ जाएगी जेल के अंदर बैठे हुए केजरीवाल जी की। स्वास्थ्य का तो पता नहीं, हालांकि उपराज्यपाल कह रहे हैं हमेशा अच्छा ही है स्वास्थ्य, लेकिन केजरीवाल की बीपी इस बात को सुनकर जरूर बढ़ जाएगी। पत्रकार जी बताइए, सीबीआई की दलीलें, कौन से सबूत मिले हैं? कहा जा रहा है कि पंजाब से बड़े सबूत मिले हैं शराब घोटाला के। अरविंद केजरीवाल की फंसने की पूरी चांसेस है। क्या कहेंगे आज? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, ऐसा है कि आज चार्जशीट उनके खिलाफ दायर हो गई है। हाँ। चार्जशीट में आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि जो साइन हुए हैं वो उन्होंने ही नहीं किए हैं, केजरीवाल जी ने 15 अन्य लोगों ने किए हैं। जो मंत्रिमंडल के लोगों के अलावा 15 अन्य लोगों ने भी साइन किए। एलजी ने भी किए हैं साइन, ये उनका कहना। मैं एलजी को सह आरोपी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन डीपी सिंह की अपनी ही दलील के मुताबिक उन्हें आरोपी बनाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी 50 नौकरशाहों को सह आरोपी बनाना चाहिए। ये एक मनु संघ। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज हो रही है कि केजरीवाल गुट सोच रहा है कि हम तो डूबे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। अभी तक केजरीवाल का क्या था, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको जेल में उन्होंने पहुंचा दिया। अब उनका है कि बहुत बड़े रूप में अफसरों को भी इसमें इन्वॉल्व कर, मगर अफसरों ने ही इनका विरोध किया है। आज ताजुब की बात है, अफसरों ने लिख करके दिया है गलत कर रहे हैं, शराब नीति में कमीशन खा रहे हैं, रिश्वतखोरी खा रहे हैं। इसकी जांच करिए एलजी को। एलजी की आपको बता रहे हैं ये पोजीशन होती है कि जैसे गवर्नर किसी राज्य में जाता है तो जो भी उसका डेवलपमेंट का बजट भाषण या अभिभाषण या उसके शुरुआत का भाषण या लोकसभा, वो उनको देना ही पड़ेगा। जो सरकार का वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही पोजीशन एलजी की। तो एलजी को साइन करना ही पड़ेगा। अगर कोई फिर एलजी ने इस पे दिया भी कि यहाँ आप गलत है, ये गलत करना है, इसका गलत उपयोग होगा, फिर एलजी ने फिर दिया इनको अफसरों ने बाकायदे कि ये योजनाबद्ध तरीके से पैसा खाया जा रहा है, इसमें रिश्वतखोरी हो। इस मामले में आज मनु सिंघवी का पक्ष कमज़ोर हो गया। दूसरी आपको एक बहुत मोटी बात बता दें, जहाँ तक प्राइमा फेसिया है कि इसमें हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल सकती। हाई कोर्ट के किसी डिसीजन उसका चैलेंज करने का हमारा इरादा नहीं है, ना ही किसी कानून की हमें पेचीदगियों का ऑपरेशन करने का वो मनसा। मगर आपको बताना, चूंकि मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में, इनकी कभी बेल नहीं हुई। केजरीवाल को हमेशा इंटरिम बेल मिली है। अब चूंकि चार्जशीट हो गई है, इसलिए इनको बेल नहीं मिल सकती है। मगर चूंकि इनके पास इतने सीनियर एडवोकेट हैं तो उस टॉपिक पे हम एक बार कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आई दूसरी बात ये आई कि जब लोअर कोर्ट में है तो लोअर कोर्ट इस पे डिसीजन देगा। आज ये बात हाई कोर्ट में भी गई और सीबीआई के एडवोकेट की ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट इस पे नहीं कर सकता। ये एक बात ये भी आ रही कि कैसे हिम्मत हुई इस तरह से कहना कि हाई कोर्ट में। ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट नहीं कर सकती, चूँकि मामला लोअर कोर्ट में है। वो इंटरिम बेल पे अब चार्जशीट हो गई है, इसलिए नहीं। मगर ये सीबीआई ने इस बात में एक जज साहब सुनते रहीं, और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत थी हाई कोर्ट में, वो सुनती रहीं। बहुत साफ है कि सीबीआई ने इसके मतलब जो कहा उस तर्क में दम था, और इसको नेगेटिव या वैसा नहीं लेना चाहिए एबनॉर्मल। मगर हमारा प्राइमा फेसिया मानना है कि सीबीआई को और ये नॉर्मल ढंग से कहनी चाहिए थी बात। अब आपको बता रहे हैं कि एक तो इनको बेल नहीं, इनकी इंटरिम बेल थी, इनको कंप्लीट बेल नहीं मिली थी। अब चूंकि चार्जशीट हो गई, इसमें कहानी आपको बता दें कि जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में महीने भर में बहुत सबूत हुए। और हुआ क्या है, कई आपके नेताओं ने अपने बचने के लिए जो भी चार्जशीट हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप नेताओं ने ही स्वयं जा करके उनको इंडिकेट किया है। पंजाब से भी कई लोग गए। इसमें ये भी सुनने में आया सपा सूत्रों से कि
आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने भी इनडायरेक्ट वे पे कुछ सबूत अवेलेबल करवाए हैं। दूसरा, आप पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बात सीबीआई ने भी मानी है कि पंजाब और कुछ जगह के लोगों ने कुछ उपलब्ध कराए हैं। अब आया राज्यसभा के 2 सदस्यों पे, तो उसमें एक सदस्य का तो बहुत क्लियर कट हो गया, वो उनके खिलाफ भी खुल कर के बोलते हैं या बोलती हैं। इस टॉपिक पे हम साइलेंट हैं, बोलते हैं या बोलती, आप लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। दूसरी आपको बताना है कि जो लोग गए हैं वो खुद गए हैं। ये बात सीबीआई ने आज कहा कि 1 महीने में हमको बहुत सबूत, और जो सबूत हैं या जो गवाह हैं वो आप पार्टी के लोग, इसलिए ये फंस गए। इन्हीं के सबसे खास अब ये पत्ते जब ओपन होंगे तब बहुत बड़ी बात आएगी। इन्हीं के खास लोगों ने बाकायदे बताया, इन्होंने साइन भी किया है, उन लोगों ने भी बताया। दूसरा, इन्होंने तुरंत साइन कराया, इनकी ही सहमति थी, मास्टर प्लानर यही थे। इन्होंने इसके पहले जब गोवा के लिए पैसे लिया, जिस होटल को खुलवाया, वहाँ पर भी सारी डीलिंग पर्दे के पीछे केजरीवाल थी। ये सब लोग उनके यहाँ छोटे रूम में एक वर्कर के रूम में काम कर रहे थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह। मास्टर प्लानर इसमें 2 लोग हैं, एक है पर्दे के पीछे जो मुख्य है वो है सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल। अब आया, अभी तक इन्होंने 10 करने के दस्तखत के प्रूफ मिल गए, पूरी कैबिनेट ने 1 दिन में साइन कर दिया, 1 दिन में। इसके अलावा 15 लोग और हैं। ये बात आज मनु संघवी ने कह दी। तो कुल मिलाकर के आपको बता रहे, सीबीआई नहीं ढूंढ पाई थी, आपने ही इनको सबूत दिलाए। और आज जो बात कही गई कोर्ट से, उससे और उनको इनडायरेक्ट वे पे सपोर्ट मिल गया, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा, सीबीआई ने, इनके एडवोकेट ने, केजरीवाल के अपोजिटर ने, कि मुझे टाइम दिया जाए पढ़ने के लिए, जवाब देने के लिए। अब 5 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। अभी आपको बता रहे हैं, कुल मिलाकर के अभी और सबूत, ये जवाब देंगे, ये उनको देंगे, अपोजिट साइड का वो होगा, उसके बाद कहीं जाकर के हो जाए। दूसरी आपको बता, सीबीआई एजेंसी जो है अब ट्रायल पे लेगी। ट्रायल उसका नैतिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है, उस पे कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगी। सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिल गई थी, बेल, इंटरिम बेल। उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई ने इनको तिहाड़ से आधी रात को पूछताछ की, चूँकि उनका अधिकार था। सीबीआई फिर उनको लेकर के आई, दूसरे दिन कोर्ट में प्रेजेंट किया, रिमांड में लिया, और रिमांड के बाद उनको वापस जेल भेजा। इस समय अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्टिंग है वो सीबीआई के तहत है, सीबीआई के तहत। अब सीबीआई ने चूँकि चार्जशीट हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित तौर पर चार्जशीट होने पे उनको केस को ट्रायल करने का अधिकार सीबीआई को है। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये इंश्योरेंस अरेस्ट की बात हो रही, इसमें भी एक टेक्निकल खामी है। ए.के. मनु संघवी इसको मान रहे हैं इंश्योरेंस अरेस्ट। 3 बार इनको जमानत मिली, उनका मानना है। वहीं आपको बताएं, सेक्शन 160 में और सीआरपीसी का जो संबंध है, ये कह रहे हैं गवाह से, यहीं पे एक टेक्निकल पॉइंट है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है। आज यही बात अभिषेक मनु संघवी ने कही, मगर सेक्शन 160 सीआरपीसी के संबंध जो गवाह वाला है, इसमें उल्टा इनके लिए जाएगा। दूसरी आपको 2023 में गवाह के तौर पर बुलाया गया था, और उस समय कोई सबूत नहीं था, मगर आज सबूत है, आज सबूत है। 15 अन्य लोगों ने साइन किए, 50 जो नौकरशाह का, वो नौकरशाह में ये अपनी खामी कर गए, वो नौकरशाह इनके खिलाफ उन्होंने एंट्री दी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ सीबीआई की सबसे बड़ी और तगड़ी दलील ये है, जो केस हो रहा है कमजोर, वो ये है कि पंजाब में हमने 2 अधिकारियों के बारे में ये तलब किया था, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उनकी गिरफ्तारी के लिए ये संबंध में किसी भी तरीके से हस्ताक्षर नहीं किया और हमें इजाजत नहीं दी है। ये काफी है बताने के लिए कि सबूत पंजाब से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, विजय नायर का ये भले नाम लें, लेकिन विजय नायर को अभिषेक मनु
सिंघवी ने कहा कि विजय नायर का ये नाम लेते हैं, विजय नायर को तो पहले ही जमानत मिल गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, तो यहाँ उपराज्यपाल को भी अरेस्ट करो। उनकी आदत है हमेशा हर बात को लेकर एलजी को टारगेट करना। लेकिन आपको दर्शकों बता दें, आप नेताओं का सबूत देना। सीबीआई ने कहा हमने कर दिया है जांच पूरी, 44 करोड़ हमने कोर्ट में दे दिया है कि 44 करोड़ का मनी ट्रेल था जो गोवा गया है। एक और बात सुन लीजिए, आज तक हम 2 सालों में नहीं सुने कि केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं होते थे, लेकिन एक जगह केजरीवाल ने ही ये कैबिनेट बनाई थी। केजरीवाल ने ही कहा पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ो, और केजरीवाल के हस्ताक्षर है, जिसके बाद एक दिन के अंदर सभी अफसरों से साइन करा लिए गए थे। तो आपकी क्या राय है? अब सीबीआई का मजबूत पलड़ा इस बीच हो रहा है और अभिषेक मनु सिंघवी पड़ रहे हैं कमजोर। अब देखने वाली बात होगी न्यू टर्न पॉइंट इस केस में कैसा आता है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए, क्योंकि केजरीवाल के लिए अब जमानत बहुत मुश्किल हो चुका है और अब सीबीआई का केस अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।